हेलो डियर फ्यूचर टीचर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टर खोल ऐश द टीचर में। तो दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आप ही है फ्यूचर टीचर। जी हां, अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक की है तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्टेड है ये जानने में कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट दोनों की। इसमें मैं दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। ऐसे लोग जिनका सीजी टेट क्लियर हो चुका है और ऐसे लोग जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो सी टेट हो या सीजी टेट। इसके अलावा यह वीडियो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर खुद से भी कहेंगे कि जी वाकई में सर वी आर द फ्यूचर टीचर्स। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को अपनी रणनीति से अवगत कराऊंगा कि कैसे आप श्योर 110% वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 जिसका भी आप सपना देख रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए आप, क्योंकि बहुत जल्द, मतलब कल से ही मान करके चलिए कि क्लासेस आपके लिए प्लेटफॉर्म में आने वाली है। कौन सी पुस्तकें आपको रखनी जरूरी है यह भी मैं बताऊंगा, और मैं कब और कहां आपकी कक्षाएं लेने वाला हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि मेरी रणनीति, और अगर आपने उसके ऊपर 110% मेहनत कर दी तो सफलता आपकी तय होगी। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आ चुका है आपका अपना मिस्टर खोल ऐश द टीचर। इसके पहले आपके वीडियो के नीचे ही जस्ट सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए भैया, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप अपने सपने की ओर एक कदम और आगे बढ़ा ले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक आपको रणनीति में आपको बताने जा रहा हूं उसमें हम लोग बात करेंगे मेमोराइज द सिलेबस के बारे में। जी हां, देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए यह जरूरी होता है कि हमें उसका सिलेबस पता हो। लोग क्या करते हैं कि तैयारी करना चालू कर देते, तो उन्हें यह नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो इसे ही कहा जाता है नादानी, और यहीं पर आप जंग हार गए, ये सोचिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और वो सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे फॉर्म में आपके पास मौजूद है कि नहीं। तो आपको अपने पास सिलेबस रखना है, उसे वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। वर्ड टू वर्ड फॉलो करने का मतलब यह नहीं है कि जितना सिलेबस में लिखा उतना ही पढ़ना, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। वर्ड टू वर्ड फॉलो करने का मतलब यह है कि जो उसमें नहीं लिखा है उसे भी समझते हुए पढ़ना। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम सिलेबस में जितना लिखा होता है उतना ही पढ़ लेते हैं, और जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ और ही क्वेश्चन आ रहा है, फिर हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिलेबस के अंदर भी कई बातें छुपी होती है जिसे देखने के लिए चाहिए तजुर्बा, और उसी तजुर्बे को देने के लिए मैं आपके समक्ष यहां पर हाजिर हो चुका हूं। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए कि मेमोराइज सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पूरी तरीके से रट लेना है, और अगर आपके पास आपके प्लेटफॉर्म का सिलेबस नहीं है, आप जिस चीज की तैयारी कर उसका सिलेबस नहीं है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना ही है, जिसके बारे में लास्ट में बात करूंगा ही, जहां पर आपको सारी चीजों के सिलेबस मैं अवेलेबल करवा दूंगा समय समय पर। इसके बाद स्ट्रेटजी नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब आप यहां पर बोलेंगे कि सर सिचुएशन से क्या मतलब। सिचुएशन से मतलब कि आप टेट पास आउट हैं या नहीं है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं वर्ग 1 वालों की बात नहीं कर रहा हूं। वर्ग 1 वालों में कई सारे लोगों का डाउट यह है कि सर इस बार टेट करना पास करना जरूरी होगा क्या। हाल ही में कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज बताई थी जो आपको मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि भैया अब से वर्ग 1 के लिए भी टेट पास करना जरूरी होगा। लेकिन मैंने यह भी बोला था कि वो अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा, तो इस शिक्षा सत्र में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वर्ग 1 वालों। लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए तो भैया आपको टेट पास करना ही है। अगर आप वर्ग 3 वाले हैं तो आपको डीएड प्लस आपका टेट होना कंपलसरी है। वही अगर आप वर्ग 2 वाले हैं तो डीएड, डीएलएड, बीएड कुछ भी आप किए हो, लेकिन उसके साथ साथ वर्ग 2 का आपका टेट क्लियर होना भी जरूरी है। तो अगर आपका टेट क्लियर है
तब तो फिर आप ये कॉमन फैक्टर्स वाला स्टेज जो है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेट क्लियर नहीं है और आपको टेट भी क्लियर करना है, प्लस आपको क्या करना है, शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी क्लियर करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन फैक्टर्स खोजने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर्स कहने का मतलब यह है कि ऐसे चीजों को आपको खोजना है जो कि दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कहने का मतलब कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी आएगा और आपके टेट में भी आएगा। जैसे कि हम बात करें सीडीपी, दोनों में आने वाला है। हम बात करें हिंदी की, दोनों में आने वाला है। हम बात करें इंग्लिश की, दोनों में आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें एसएसटी की और मैथ्स की, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेडागोजी किस सब्जेक्ट में था। तो ये जो तीन कॉमन फैक्टर्स अर्थात सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को आपको अभी से ही अच्छे से पढ़ने, इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि ना केवल इसमें आपकी टेट की तैयारी हो, बल्कि आपको फ्यूचर देखते हुए शिक्षक भर्ती की भी तैयारी इसी पर्सपेक्टिव में हो जाए। तो ये कॉमन फैक्टर आपको ढूंढ के रखना है। ये दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है दोस्तों। तीसरा स्टेप, कीप द रिसोर्सेस रेडी। जी हां, बिल्कुल आपको रिसोर्सेस रेडी रखना है, और वो है सबसे पहले तो बुक्स। देखिए दोस्तों, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि बुक्स होते हैं। आपके पास एक ऑथेंटिक बुक, अब यहां पर मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ऑथेंटिक बुक होना जरूरी है। ऑथेंटिक बुक मतलब प्रमाणिक बुक, जिस बुक को दावा पत्ती में भी लगाया जा सके, ऐसा बुक आपके पास होना जरूरी है, एक रेफरेंस बुक के तौर पर। हालांकि एक बुक से तो काम होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो बुक्स है वो भी आपको खरीदने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी क्लासेस से कवर हो जाएंगी। लेकिन जो बुक आपके पास होनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो दूसरा आपका मेन रिसोर्स है वो है आपका नोट्स। याद रखिए, आपने कितनी भी क्लासेस की है, आपने कितने भी बुक्स पढ़े हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका हैंडमेड नोट्स नहीं है ना दोस्तों, तो आप मान करके चलिए आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो सकते। यह कटु सत्य है, लेकिन यह सत्य है। केवल बुक्स के भरोसे, केवल क्लासेस के भरोसे एग्जाम नहीं निकलता है। उन चीजों को अपने हैंड रिटन नोट्स में उतारना जरूरी होता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखी हुई बातें ही आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है क्लासेस, कक्षाएं। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कक्षाएं ऑलरेडी चालू कर दी होगी, कुछ लोग अभी कक्षाएं करने की सोच रहे होंगे। मेरा सजेशन यह है दोस्तों कि आप इस चैनल को, जो आप लोगों को इतने दिनों से सपोर्ट करता आया है, इतने दिनों से आपकी परेशानियों को दूर करता आया है, आप एक बार इसे भी ज्वाइन करके देखेगा और इसकी भी क्लासेस लेकर के देखेगा, ऑनलाइन क्लासेस, और फिर आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो आपके पास रिसोर्स है वो होना चाहिए क्लासेस। किससे? तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस, और आपको जैसे कि पता है कि मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म में बता चुका हूं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में फिर से मैं बता दूं कि क्योंकि देखिए, ये एक्सपीरियंस बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जिससे सीखना चाह रहे हैं वो वाकई में काबिल है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मेरे वर्ग 2 में आए थे 340 रैंक ऑल ओवर छत्तीसगढ़, और वर्ग 3 में मेरा रैंक आया था इस वाले शिक्षक भर्ती में 568 रैंक। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही मेरे अच्छे खासे रैंक थे, दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। और अभी आप लोगों को पता है कि वर्ग 2 में मैं पोस्टेड हूं। इसके अलावा मैंने अभी तक 4 बार लिखा हुआ है मेंस, तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप बिलासपुर में जाकर के किसी से भी पूछेंगे कि हुई आशीष पांडे, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि वहां पर मैंने कई सारे कोचिंग से पढ़ाया भी है, कई सारी क्लासेस भी ली है। तो ये क्लासेस आपको एक बार जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, एक रिसोर्स बुक आपको रखना जरूरी होता है अपने पास। इसके अलावा और कौन से बुक है जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मैं रिकमेंड जरूर करता हूं कि यह बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो देखिए, सीडीपी के पास के लिए आप कुछ अपने पास रखे या ना रखे दोस्तों, आपके पास घटना चक्र होना मस्ट है। जी हां, सीडीपी के लिए आपके पास घटना चक्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक के रूप में महेश कुमार वर्णमाल की बुक रख सकते हैं। कुछ लोग लूसेंट भी रखते हैं, पर दोस्तों लूसेंट मुझे उतना ट्रस्ट वर्दी फील नहीं होता है, तो आप महेश कुमार वर्णमाल रख सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पर। और घटना चक्र तो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा हिंदी की तो बहुत सारी बुक है दोस्तों मार्केट में, और एक बुक से तो आपका हिंदी कवर होगा भी नहीं, लेकिन आपको एक रेफरेंस बुक जरूर रखना है जो आपको अपने पास रखना। बाकी के लिए, क्लासेस के लिए मैं तो हूं ही। तो वो बुक है दोस्तों विनय कुमार पाठक की बुक। जी हां, डॉक्टर विनय कुमार पाठक की जो बुक है
जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पब्लिश की गई छत्तीसगढ़ की जो बुक है, जिससे दावा पत्ती लगाना और भी आसान होता है, तो ये बुक आपको हिंदी के लिए एज अ रेफरेंस अपने पास रखनी है। इसके अलावा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी, जब भी मैं पढ़ाता था, जब मैं कोचिंग लेता था पर्सनल कोचिंग, तो वहां पर भी मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को डांटता था हमेशा कि भैया तुम घटना चक्र क्यों नहीं रखते किसी चीज का। याद रखें दोस्तों, जब तक कि आप में ऑब्जेक्टिव लगाने की हैबिट नहीं होगी ना, तब तक के आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो सीडीपी की भी घटना चक्र आपको रखना है, और हिंदी का भी घटना चक्र के साथ साथ विनय कुमार पाठक आप जरूर लेकर के रखिएगा। इसके बाद अब बारी आती है इंग्लिश की। तो देखिए दोस्तों, कायदे से अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश की कोई भी बुक आपको जो हिंदी के फॉर्म में हो मार्केट में अच्छी अवेलेबल नहीं है। मैंने हमेशा से पढ़ा है इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन की बुक मैं हमेशा से ही, बचपन से ही फॉलो करते आया हूं। रेन एंड मार्टिन आपको पता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, तो रेन एंड मार्टिन से मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ाता हूं, और आपको भी अगर हो सके तो रेन एंड मार्टिन से इंग्लिश पढ़ना चाहिए, जो कि दिक्कत है कि इंग्लिश टू इंग्लिश में ही है। इसके अलावा हिंदी का पेडागॉजी और इंग्लिश का पेडागॉजी दोस्तों मैं आपको सारगर्भित तरीके में पूरी तरीके से कवर करा दूंगा, और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा बात करते हैं अब मैथ्स की। तो देखिए, मैथ्स की बुक की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की बुक, मैथ्स उनको काम आने वाला है जो कि वर्ग 2 में, जाहिर सी बात है, विषयवार भर्ती में मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, साइंस बैकग्राउंड के होंगे। इसके अलावा वर्ग 1 में जिन्होंने एज अ मैथ्स लेक्चरर जो इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए काम आने वाला है मैथ्स का बुक। तो याद रखिएगा, मैथ्स के बुक के लिए आपके पास एक बेहतरीन बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो है आपका एच.डी. यादव। दोस्तों, एच.डी. यादव, देखिए मैं खुद इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा हूं, तो जाहिर सी बात है मैथ्स मेरी स्ट्रांग है, परंतु एज अ बिगिनर अगर मैं बात करूं किसी बिगिनर के लिए, तो एच.डी. यादव की बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों, परंतु स्टार्ट आप करेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई टीचर आपको सरल से कठिनता की ओर लेकर के जाते जा रहा है। तो मैथ्स के लिए आपको एच.डी. यादव की बुक रखनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं एसएसटी का, अर्थात सोशल स्टडी की। देखिए दोस्तों, तो ये तो महासागर है। मैं खुद पीएससी की तैयारी करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 4 बार मैंने मेंस भी दिया हुआ है, परंतु कोई भी इस दुनिया में नहीं कह सकता कि मेरा एसएसटी पूरी तरीके से तैयार है। तो यदि आप पीएससी की तैयारी करते रहे हैं और आपने एक आध बार मेंस भी लिखा हुआ है, प्री निकाला हुआ है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। जो टीचर भर्ती में एसएसटी आता है, जो टेट में एसएसटी आता है, उस लेवल से तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु वे लोग जो केवल और केवल शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एसएसटी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता दोस्तों। और ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चुपचाप आप जो लूसेंट की कॉमन सामान्य ज्ञान की बुक आती है वो अपने पास रखिए और खुश रहिए, और उतने को ही पढ़िए। ज्यादा को पढ़ने की आवश्यकता आपको कतई भी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं सीजी की दोस्तों, तो देखिए सीजी की ऑथेंटिक बुक अगर मैं बोलूं तो किसी कोचिंग की बुक का मैं नाम यहां पर आपको सजेस्ट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो नॉलेज से ही बढ़ता। तो सीजी के लिए हम बात करेंगे हमारी क्लासेस में। तो इस प्रकार से सारे के सारे बुक्स को मैंने यहां पर कवर किया जो आपको लेना चाहिए। अब अगले स्टेज में बात करते हैं हम लेक्चरर के लिए, वर्ग 1 के लिए स्पेशली आपके पास इन सब के अलावा और कौन सी बुक होनी चाहिए। तो क्लियर मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, 9वीं से 12वीं तक की जो आपकी सीजी बोर्ड की बुक जो यूज होती है, इसके अलावा मेरी अगर आप बात माने तो एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं तक की रखे। अब यहां पर कुछ लोग आकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, 11वीं 12वीं की बुक से ही काम चल जाता। पर मैंने क्या बोला दोस्तों कि सिलेबस में वर्ड टू वर्ड का मतलब यह नहीं होता कि आप उतना ही को पढ़ के जाए, उसमें छिपी हुई बातों को भी आपको समझना है। पिछले बार के वर्ग 1 के एग्जाम में यह देखा गया है कि 11वीं 12वीं की बुक से पढ़ करके गए लोगों से 9वीं 10वीं की चीजें नहीं बनी थी, क्योंकि उन्होंने 9वीं 10वीं की बुक को नहीं हाथ लगाया। तो याद रखिए, आपके पास 9वीं से 12वीं तक की सीजी बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यह आता है कि मैं लेक्चरर में किन किन चीजों की तैयारी करवाऊंगा, अर्थात इन सब के अलावा जो कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में कॉमन है, इसके अलावा और वर्ग 1 में भी कॉमन है, उसके अलावा लेक्चरर की स्पेशली तैयारी मैं किन सब्जेक्ट्स की करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, काफी हद तक की संभावना है कि मैं सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा भी फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस की मैं डेफिनेटली तैयारी करवाने वाला हूं लेक्चर की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस के जो परेशान हैं कि भाई हमको तो कोई क्लासेस ही नहीं मिल रही, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला ही नहीं मिला। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके पास आपका अपना मिस्टर गोल एज द टीचर है जो आपको पॉलिटिकल साइंस में महारथी बना देगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा या पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं कह सकता हूं वो है आपका हिंदी लिटरेचर। जी हां, हिंदी की क्लासेस भी मैं बिल्कुल लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं मैथ्स का देख सकता हूं।
परंतु पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ये तो मैं लेने ही वाला हूं, ये आप मान करके चलिए। तो ये तो डिस्कशन हो गई दोस्तों की जो बेसिक चीजें, जो रणनीति है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और जिसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो देखिए दोस्तों, क्लासेस जो है वो मैं 3 चीजों से शुरू करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया, जो कि टेट और आपका शिक्षक भर्ती के वर्ग 1, 2 और 3 तीनों में कॉमन है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। तो वो 3 चीजें जिससे मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं वो है आपका सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि देखिए ये तीनों चीजें तो आपको हर एक चीज के लिए काम आएगी, हर एक चीज के लिए, चाहे आप टेट दे, वर्ग 2 दे, वर्ग 1 दे, वर्ग 3 दे, किसी भी चीज को दे तो ये तीनों काम आने वाले हैं। इसीलिए मैं इन तीनों से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब बात आती है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको क्लासेस मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों प्लेटफॉर्म में मेरी क्लासेस होंगी, यूट्यूब में भी और जूम में भी। पर यहां पर एक बात यह मैं आपको कहना चाहूंगा, जो यूट्यूब में मेरी क्लासेस होंगी वो आपका डेमो फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। हर एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उसके कुछ टॉपिक्स को मैं YouTube में अपलोड करूंगा, और YouTube में जो मैं क्लास लूंगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो पावर पॉइंट फॉर्म में होगा जैसे कि मैं लेता हूं हमेशा। लेकिन Zoom में क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसका आपको यह फायदा मिलेगा कि वहां पे मैं फेस टू फेस अर्थात लाइव आपकी क्लास लेने वाला हूं। जी हां, तो बिल्कुल मैं जैसे पहले पढ़ाता था, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, कि जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो जैसे जानते हैं कि फेस टू फेस लाइव मैं आपको पढ़ाऊंगा Zoom के माध्यम से। और YouTube में कुछ ही क्लासेस डलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, जाहिर सी बात है, और एज डेमो भी होंगी। तो YouTube में क्लासेस जो डलेंगी, ये बात याद रखिएगा कि वो पावर पॉइंट पीपीटी के फॉर्म में, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस बनाता हूं उस फॉर्म में डलेगी। और वही जो Zoom में क्लासेस होंगी दोस्तों, वो लाइव होंगी, और वो लाइव होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लासेस आखिर कब से होंगी। तो जैसे कि मैं बोला, YouTube पर क्लासेस आनी कल से ही, मोस्ट प्रोबेबली कल से ही चालू हो जाएगी, और कल पीपीटी के फॉर्म में आपकी एक क्लास मैं लूंगा कौन सा सब्जेक्ट की, वो मैं आपको कल ही पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपको नोट्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आप जूम में मेरी क्लासेस लेंगे, एडमिशन लेके मेरी क्लासेस लेंगे, तो आपको नोट्स बिल्कुल मिलेगा। क्लास नोट्स आपको आपका ऐसा क्लास नोट्स बनेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस क्लास नोट्स को पढ़ करके आपको अपने बुक्स पढ़ने का मन नहीं लगेगा। उस क्लास नोट्स में आपका पूरा विश्व समाहित होगा। इतना तो आपको दावा मतलब पूरे तरीके से दावा कर सकता हूं आप लोगों से कि ऐसा क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे नोट्स जो मुझे लगता है कि आपको देने चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा। तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको और क्या करना है, तो आपको 2 चीजें कर लीजिए दोस्तों। एक तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ जूम ऐप को आप डाउनलोड करके रख लीजिए। YouTube में जैसे ही मैं डेमो वीडियोस डाल दूंगा आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अचानक से आप देखेंगे कि आएगा आपके पास एक लिंक जिसमें आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसमें आपके लिए 3 क्लासेस रहेंगी बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जिसमें कोई भी आकर के उस लाइव क्लास को देख सकता है। उसके बाद क्या होगा, कैसा होगा, यह मैं आपको फिर से अवगत कराऊंगा। तो अब इसके अलावा आपको एक और चीज कर लेने की, मुझे बिल्कुल निश्चित तौर पर फॉलो कर लेना है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिस्टर खोल ऐश में, जिसमें आप जाकर के मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि दोस्तों आपको फॉलो करना आवश्यक है। अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी पूरी की पूरी रणनीति जो आपसे शेयर करना चाहता था मैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इस चीज की शुरुआत में ये चीज मान करके कर रहा हूं कि योर गोल इज माइन, अर्थात आपका लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपके भरोसे को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन बशर्ते आपको, जैसे मैंने बोला, 110% देना है। क्योंकि याद रखें, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, सेल्फ स्टडी जो नहीं करता उसका बेड़ा कभी भी पार नहीं होता। तो याद रखें दोस्तों, योर गोल इज माइन, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर आपने 18 मिनट से ऊपर यह वीडियो देख ली तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले भैया, तब तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी ना क्लासेस की। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। और कल मैं आपके साथ मिलता हूं एक नई क्लास के साथ। सो मेरे फ्यूचर टीचर्स, यहां तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे कल।